वो यदि इन लाइनों पर चल पड़े तो दादाजी के निश्चित रूप से अफसर बन के निकलेंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब बहुत अच्छे से होंगे। और आज है 15 अगस्त और 15 अगस्त के दिन हम उन शहीदों को याद करते हैं, नमन करते हैं और अपनी श्रद्धांजलि देते हैं। और मतलब श्रद्धांजलि, प्रेम पूर्वक श्रद्धांजलि की बात करूँ यहाँ पे, उनको हम याद करते हैं कि अगर वो नहीं होते तो शायद आज हम इस खुली हवा में सांस नहीं ले पाते। और आजकल तो दिल्ली की जो हवा है ना, वो भी बहुत अच्छी हो रखी है, सांस लेने लायक है, खींच खींच के लेने लायक है। क्योंकि ना आजकल बहुत अच्छे से बारिश हो रही है, लगातार जो है थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक के हो रही है, मौसम बहुत सुहाना हुआ है। तो इसीलिए आपके साथ में दिल्ली की एक खूबसूरत सुबह आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो देखिए, स्वतंत्रता दिवस की शुरुआत से पहले ना रात को बारिश हो रही थी और अब यहाँ पे हमारी सोसाइटी में जो भी अरेंजमेंट्स हुए हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे अभी फ्लैग होइस्टिंग की तैयारी चल रही थी, लेकिन नॉट जो है ना वो खुलने से मना कर गई। तो पता नहीं किस तरीके से बंधी हुई थी, थोड़ा टाइट थी और नहीं खुल पाई टाइमली। तो फिर उसको नीचे उतारा जा रहा है और इसके बाद उसको थोड़ा ढंग से एक नॉट लगाई जाएगी जो फ्लैग होइस्टिंग के टाइम पे आराम से हो जाए। तो यहाँ पे सभी लोग वेट कर रहे हैं, बच्चे भी हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं। और वैसे तो सोसाइटी काफ़ी बड़ी है, मतलब बहुत सारे फ्लैट्स हैं, रेजिडेंट्स बहुत हैं। सभी लोग तो नहीं आते हैं, कुछ लोग आते हैं, मतलब मेजॉरिटी तो आई जाती है। स्पेशली जिनके बच्चे यहाँ पे परफॉर्म करते हैं वो लोग तो उनको देखने या छोटे छोटे क्लिप्स लेने आते हैं। तो यहाँ पे मेरी बेटी भी है, ये श्रेया और ऐश्वर्या, और उनकी फ्रेंड है उनके साथ में, तो सुहानी। और यहाँ पे ना अरेंजमेंट्स तो बहुत अच्छे से हो जाते हैं, लाइक सिटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से हुआ था। तो मैं आपको बता रही थी कि सोसाइटी में सिटिंग अरेंजमेंट्स तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन बारिश की वजह से ना फिर थोड़ा थोड़ा जो ड्रिजल कर रही थी, तो बच्चे तो यहाँ पे परफॉर्म करते रहे क्योंकि बच्चे इतना महसूस नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद जो पार्किंग एरिया है ना, उस तरफ दोनों तरफ को सिटिंग्स मतलब कर दी गई थी और फिर लोगों ने इन्जॉय भी किया। तो जैसे जैसे परफॉर्मेंस होती जा रही थी, बच्चे बहुत खुश होकर मतलब परफॉर्म भी करते हैं, उसके लिए प्रिपरेशंस करते हैं ग्रुप्स में। और यहाँ पे उनके लिए स्नैक्स वगैरह का इंतज़ाम भी था, समोसे थे, लड्डू थे, और ये बच्चों ने बहुत खूबसूरत तरीके से परफॉर्म किया। तो यहाँ पे घर पे मैं लंच का जो है तैयारी कर रही हूँ इस वक्त। और यहाँ पे राजेश मुझे बता रहे थे कि रात को आज वो बाहर चले जाएंगे, मतलब डिनर में नहीं होंगे घर में। तो मैंने सोचा चलिए फिर दिन का खाना बनाने के बाद आज डिनर की मतलब परेशानी नहीं होगी कि क्या बनाना है स्पेशली। तो बच्चों के लिए फिर मैंने एयर फ्रायर में ही दूसरी चीज़ें बना ली थी। तो मौसम इतना ह्यूमिड हो रखा है ना आजकल के, आपको फ़ैन तो बहुत ज़रूरी है। और बस अभी घर जो है इस तरीके से है, लेकिन फ़ैन बहुत ज़रूरी है, बिना उसके काम नहीं चल रहा है। यहाँ पे मेरी तैयारी हो गई है अब कड़ी बनाने की। और देखिए ये ना मैंने हरा प्याज जो होता है ना वो काट रही हूँ। तो अगर आपको पसंद आए तो आप भी ट्राई कर सकते हो, एक बार कम से कम ट्राई करके देखिएगा। मतलब हम उत्तराखंड में ना, हमारे यहाँ जो भी चीज़ें अवेलेबल होती हैं उनको करी की तरह ज़्यादा बना लेते हैं। प्याज काटते हुए इतना अधिकतर आंसू आ ही जाते हैं, मतलब मुझे भी कुछ थोड़ा ज़्यादा लगता है, लाइक बहुत सारे लोगों को लगता होगा, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा लगती है प्याज की जो मिर्च है ना वो आँखों में। और लीजिए फिर मैं आपको ले चली हूँ नीचे फंक्शंस में किस तरीके से चल रहा है। तो ये बारिश हो रखी है और बारिश के कारण ना थोड़ा सा पानी भी इकट्ठा हो रखा है यहाँ प्लांट्स ही पार्क के अंदर। और यहाँ पे ये बच्चे जो है ना ये पतंग उड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, प्लास्टिक की पतंग है इनकी, और इसे उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मुझे ना वो टाइम याद आ रहा है कि जब हम लोग पतंग उड़ाया करते थे। एंड लिटरली आप यकीन नहीं मानेंगे, पर मैंने भी अपने भाइयों के साथ बहुत पतंग उड़ा रखी है और बहुत सारे एरियाज़ में तो बहुत अच्छे से उड़ती है पतंगें। तो यहाँ पे भी बच्चे ट्राई कर रहे थे। और इससे पहले जहाँ हम रहते थे, जब तक मतलब श्रेया और ऐश्वर्या छोटे थे, तो राजेश भी और मैं भी जो है ना छत पे चढ़ के और फिर पतंग उड़ाया करते थे, क्योंकि उस तरफ सभी लोग उड़ाते थे। तो जब सब लोग काम करते ना तो वहाँ पे मतलब खुद भी करने का मन करता है। तो यहाँ पे कोई उड़ाता नहीं तो हम लोग भी नहीं उड़ाते। और माहौल जो है ना इस तरीके से बना हुआ है, अभी भी बहुत सारी गैदरिंग है। अब तक तो बहुत सारे लोग आ गए थे। और देखिएगा यहाँ पे मतलब आप देख सकते हो कि बहुत सारे लोग जिनके बच्चे परफॉर्म करते हैं, जिनके नहीं भी करते हैं ना, वो भी आके नीचे यहाँ पे आते हैं। तो एक छोटी सी गुड़िया है, उसने बहुत अच्छी यहाँ पे पोएम रेसिटेशन की है।
तो उसी को प्रेज़ कर रहे थे। तो ये बाकी का सोसाइटी का हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ, जो थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है आपको। और यहाँ पे झंडा है। अगर आज जो है बारिश नहीं होती ना तो ये बहुत अच्छे से लहरा रहा होता। हमेशा यहीं पे फ्लैग होइस्टिंग होती है। और ये छोटी सी गुड़िया है जो बोल रही थी, उसके बाद जो गेस्ट थे शायद उन्होंने स्पीच दी थी और सभी लोगों ने बहुत प्रेज़ किया उस बच्चे को। तो जब तक ना श्रेया और ऐश्वर्या छोटे थे तो इनके स्कूल्स में भी फंक्शंस हुआ करते थे, उसकी प्रिपरेशंस होती थी, या सोसाइटी में जब ये परफॉर्म करते थे तो हर जगह हमें भी मतलब हम लोग इन्वॉल्व होते थे। और साथ में स्कूल के कारण तो हमें इतना पता होता था कि फ्लैग्स लेके जाने हैं, ये ड्रेस चाहिए, वाइट सूट लाना है, तिरंगा हेड बैंड होना चाहिए या हेयर बैंड होना चाहिए, या हाथ में जो है ब्रेसलेट टाइप का कुछ होना चाहिए। वो यदि इन लाइनों पर चल पड़े तो दादाजी के निश्चित रूप से अफसर बन के निकलेंगे। ये मेरी गारंटी होगी, गारंटी। तो फंक्शंस ख़त्म हो गए थे नीचे और उसके बाद में ऐश्वर्या ऊपर आ गई थी और इसको जो समोसा और लड्डू मिला हुआ था ना, ये साइड पे बैठ के यहाँ पे खा रही थी आराम से। तो पापा ने आके इसको कुछ काम दिया तो उसके बाद में इसने वो काम किया। और यहाँ पे राजेश आके ना कैमरा के आगे ही खड़े हो गए थे चिढ़ाने के लिए। तो वो भी मेरे ख्याल से बाहर से आए थे या क्या था, मुझे भूल गई हूँ मैं इस वक्त। और उसके बाद उन्होंने उसको बोला कि भाई मुझे थोड़ा सा पानी वगैरह, नींबू पानी वगैरह बना के दे दो। तो अभी ऐश्वर्या बनाएगी उनके लिए। अब वो श्रेया को देखने जा रहे हैं और बच्चों के साथ बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करते हैं। तो फैमिली में ऐसे ही होता है। जब तक ये छोटे थे ना तो हम इनको बाहर कभी घुमाने के लिए लेके जाया करते थे ऐसे ओकेजन्स पे, और नीचे परफॉर्म करते थे। स्कूल के जो फंक्शंस होते थे उस पे हम लोगों को पता लगता रहता था। अब क्या है ना, बच्चे बड़े हो गए तो जो कुछ भी करना होता है ये लोग खुद से इंडिपेंडेंटली कर लेते हैं। तो अब हमें फिर पता भी नहीं लगता कि दुनिया में क्या चल रहा है। तो अब देखिएगा यहाँ पे श्रेया और ऐश्वर्या जो है अपने अपने कामों में लगे हुए हैं और यहाँ पे मेरी लंच की प्रिपरेशंस चल ही रही है अभी। तो बीच बीच में आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले जो है ना स्प्रिंग अनियन जो काटे थे उसकी सब्ज़ी बनाई और फिर उसको जो है प्रॉपर कड़ी में कन्वर्ट कर दिया है। तो देखिए तैयार हो गया है हमारा लंच। उम्मीद है आपको भी ये व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल के साथ बने रहिएगा। आगे आप किस तरीके के व्लॉग्स देखना चाहते हैं ये भी आप हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। So thank you everyone for watching the vlog and staying with us. Thank you so much and stay healthy and happy.